हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसके हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पर थे। इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, लेट पी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी बी टू लीनियर पॉलिनोमियल्स सच दैट। फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, P0 इज इक्वल्स टू 5। आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है और P0 आपको 5 गिवन है। तो अब आप देखिए, आपको एक पॉलिनोमियल Px Ax प्लस बी, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आपको बोला है कि P0 जो होगा वो 5 होगा। तो अगर P वाले पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो वो यही वाला होगा, Px वाला, Qx वाला नहीं होगा। तो आप देखिए, आपको गिवन है P0 इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब x की वैल्यू जो हो गई वो 0 हो गई और जो P0 है वो 5 है, यानी पूरा Px जो हो गया वो 5 हो जाएगा। तो अब इक्वेशन में पुट कर दीजिए, Px की जगह आपका 5 आ जाएगा और a मल्टीप्लाई x की जगह आपका 0 आ जाएगा और प्लस b। तो 5 इज इक्वल्स टू 0 प्लस b और 5 इज इक्वल्स टू b, यानी b की वैल्यू आपकी आ गई है 5। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट, लेकिन बच्चों हम सेकंड पार्ट को लास्ट में सॉल्व करेंगे। अभी हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए, थर्ड पार्ट आपको गिवन है, द सम पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4 फॉर ऑल रियल एक्स। तो आप देखिए, पी एक्स और क्यू एक्स की आपको इक्वेशन गिवन है और इसका आपको एडिशन दिया हुआ है। तो आप देखिए, पी एक्स प्लस क्यू एक्स आपको गिवन है 6x प्लस 4 होगा, इक्वल टू 6x प्लस 4। अब आप देखिए, पी एक्स आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, ए एक्स प्लस बी, और क्यू एक्स गिवन है आपको सी एक्स प्लस डी। इनकी वैल्यूज रख लेंगे एंड 6x प्लस 4। अब आप देखिए, आपने फर्स्ट पार्ट में आपने निकाला था कि b इज इक्वल्स टू 5 होगा। तो अब आप देखिए, यहाँ पर आप b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए एक्स प्लस 5 प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 6x प्लस 4 हो जाएगा। अब आप देखिए, हम x वाली टर्म एक साथ ले लेंगे, तो ए एक्स प्लस सी एक्स और कांस्टेंट टर्म एक साथ ले लेंगे 5 प्लस डी एंड 6x प्लस 4। अब आप देखिए, ए एक्स प्लस सी एक्स, इसमें से x कॉमन आया तो ये आ गया a प्लस सी एक्स और 5 प्लस डी एज इट इज़ एंड 6x प्लस 4 एज इट इज़। अब आप देखिए, हम इसको आगे सॉल्व तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको इक्वेट कर सकते हैं कॉफिशिएंट्स को इनके। अब आप देखिए, ये आपकी x वाली टर्म है और ये भी आपकी x वाली टर्म है। इसका मतलब a प्लस सी जो होगा वो 6 के इक्वल होगा। इससे आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। इसी तरह बच्चों, कांस्टेंट टर्म है 5 प्लस डी आपकी कांस्टेंट टर्म है और ये 4 कांस्टेंट टर्म है। अगर हम इनको इक्वेट करेंगे तो 5 प्लस डी जो होगी वो 4 के इक्वल हो जाएगी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देंगे क्योंकि अभी सॉल्व नहीं होगी। तो 5 प्लस डी इज इक्वल्स टू 4, डी इज इक्वल्स टू 5 राइट साइड आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा और डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, फर्स्ट टू थर्ड हम कर चुके हैं, सेकंड अब हम लास्ट में कर रहे हैं। द पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स कट द एक्स एक्सिस एट 3,0, यानी अगर पी एक्स माइनस क्यू एक्स एक्स एक्सिस को कट कर रहा है 3,0 पे, तो 3,0 जो होगा ये x होगा और ये आपका y होगा। तो अब पी एक्स माइनस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब आप देखिए, x की वैल्यू आपको 3 गिवन है, तो ये px की जगह हो जाएगा p3 एंड qx की जगह हो जाएगा q3 इज इक्वल्स टू 0। अब आप ये देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था इस क्वेश्चन के, फर्स्ट पार्ट में हमने b इज इक्वल्स टू 5 निकाली थी वैल्यू, और सेकेंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में हमने निकाला था d इज इक्वल्स टू -1। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखिए, p3 यानी px जो आपको दिया हुआ था वो क्या था, ax प्लस बी, ax प्लस बी। अब आप देखिए, b की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 5, ये आपने 5 पुट कर दी और x की वैल्यू 3 रखनी है, कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 3,0 और a एज इट इज़ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5। इसी तरह ये qx जो था आपका वो था cx प्लस d। अब आप देखिए, x की वैल्यू आप 3 रख देंगे तो 3c हो जाएगा और d की वैल्यू आप रखेंगे -1, जो कि आपने अभी थर्ड पार्ट में निकाली थी। अब आप ये देखिए, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3a प्लस 5, और अब आप देखिए -3c और प्लस -1, ये
ब्रैकेट अंदर वाला ब्रैकेट खुल जाएगा इसका। अब आप देखिए 3a + 5, आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो -3c और माइनस माइनस +1 आ जाएगा आपका। अब आप a और c वाली टर्म को एक साथ ले लीजिए और 5 + 1 आपका हो जाएगा 6। अब 3a - 3c, 6 को आप ऑपोजिट साइड ले जाइए, 3a - 3c आपका हो जाएगा -6। इसमें से आप 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लिया तो a - c = -6। अब 3 आपका यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, a - c = -6/3, a - c आपका आ जाएगा -2। अब a - c आपका आया -2 और आपने पहले से थर्ड पार्ट में एक इक्वेशन छोड़ दी थी a + c = 6। ये आपकी थर्ड पार्ट जब आपने सॉल्व किया था उसमें इक्वेशन थी, और सेकेंड इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई है जो कि a और c की फॉर्म में है, ये भी और ये भी। तो अब आप देखिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम a की वैल्यू निकालेंगे और उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 1 थी अब हमारी a + c = 6। अब 6 को आप राइट साइड ले जाएंगे, c को आप राइट साइड ले जाएंगे तो a = 6 - c। a की वैल्यू आपकी आ गई 6 - c। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 आपकी है a - c = -2। अब आप इसमें a की जगह आप रख देंगे 6 - c, ये आपने वैल्यू रख दी a की जगह। -c और इक्वल टू -2 ऑलरेडी था। अब आप देखिए -c मिलके क्या हो जाएगा, माइनस का 2c, माइनस माइनस प्लस, यानी c और c 2c और साइन माइनस का ही आएगा। 6 - 2c = -2। अब ये 6 आपका, आप इसको राइट साइड ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -2c = -2 और -6। अब -2c = -2 - 6 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, 6 + 2 8, साइन बड़ी डिजिट का आएगा तो -2c = -8 आ जाएगा आपका। अब माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो 2c = 8 हो जाएगा। तो आपकी c की वैल्यू 4 आ जाएगी। 2 से जब आप 8 को डिवाइड करेंगे, 2 4 = 8। अब आप c की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है a + c = 6, c की वैल्यू हमने 4 रखी और a की वैल्यू हमारी आ गई 6 - 4, a की वैल्यू हमारी आ गई 2। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है। अब आप देखिए a की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 2, और c की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 4, और b की वैल्यू हमने फर्स्ट पार्ट में निकाली थी 5, और d की वैल्यू हमने थर्ड पार्ट में निकाली थी -1। अब आप देखिए हमें पॉलिनोमियल बनाना है। क्वेश्चन में के लास्ट में कहा गया था हमें px और qx पॉलिनोमियल बताना है। तो px की हमारी इक्वेशन गिवन थी ax + b। अब आप देखिए a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 2, तो आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे, और b की वैल्यू कितनी है 5, तो आप यहाँ पे 5 पुट करेंगे। तो आपका पॉलिनोमियल आ गया a2x + 5। और सेकेंड पॉलिनोमियल आपका qx आपको गिवन था cx + d। अब आप ये देखिए इसमें c की वैल्यू आप 4 पुट करेंगे और d की वैल्यू आप -1, तो आप देखिए c की वैल्यू 4 रखी, d की वैल्यू -1 रखी, तो आपका पॉलिनोमियल आ गया 4x - 1। क्वेश्चन नंबर 12, लुक एट द फर्स्ट 3 stages of growing pattern of hexagon made using matchsticks. A new hexagon gets added at every stage which share a side with the last hexagon of the previous stage. आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको हेक्सागन दिए हुए हैं जो कि मैच स्टिक का यूज़ करके बने हुए हैं। तो हर हेक्सागन में आपको हर स्टेज पे आपका एक हेक्सागन ऐड होता जा रहा है। तो अब आप देखिए कितनी स्टिक्स यूज़ होंगी हर स्टेजेस पे। लेकिन फर्स्ट पार्ट इसका आपको दिया है, ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेज ऑफ पैटर्न, हाउ मैनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेज। यानी स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 आपको गिवन है। आपको स्टेज 4 और स्टेज 5 के लिए आपको ये बताना है कितने हेक्सागन आपके यूज़ होंगे, कितनी स्टिक्स आपकी यूज़ होंगी। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेज में देखिए एक हेक्सागन में कितनी साइड होती हैं, आप सभी जानते हैं हेक्सागन में 6 साइड होती हैं। सेकंड स्टेज में कितनी होंगी, अब आप देखिए सेकंड स्टेज में होंगी ये 6 होंगी, लेकिन यहाँ पर एक साइड शेयर भी तो हो रही है, तो अब आप देखिए इस हेक्सागन की 5 ही साइड काउंट होंगी। इसी तरह बच्चों थर्ड स्टेज में इस हेक्सागन को अगर हम कंप्लीट ले लेते हैं, इसमें 6 साइड है तो इसकी ये साइड शेयर हो रही है, इसलिए इसमें 5 ही साइड होंगी। और फिर इस हेक्सागन के लिए, थर्ड हेक्सागन के लिए ये साइड शेयर हो रही है तो इसमें भी 5 ही साइड काउंट होंगी। तो अब आप देखिए स्टेज 1 में तो आपके लिए हो जाएगी 6, स्टेज 2 में आपके लिए होगा 6 + 5, यानी आपका हो जाएगा 11।
स्टेज 3 में आपके लिए होगा 6 + 5 + 5, तो यानी आपके लिए हो जाएगा 16। अब आप देखिए स्टेज 4 में आप क्या करेंगे, यानी 6 + 5 + 5 + 5, तो कितनी स्टिक्स हो जाएंगी 21। और स्टेज 5 में 6 + 5 + 5 + 5 + 5, हर बार एक हेक्सागन ऐड हो रहा है लेकिन उसकी एक साइड शेयर हो रही है, इसलिए 5 साइड ही काउंट हो रही हैं। ये हो जाएंगे आपके 26। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्टेज 4 16 + 5 21 एंड स्टेज 5 21 + 5 26 मैच स्टिक। अब आपको इस हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर की तरह आप इसको ड्रॉ भी कर दीजिएगा। इसमें आपके स्टेज 3 में 3 हेक्सागन बने हैं, तो स्टेज 4 में 4 हेक्सागन बनेंगे, आपके ड्रॉ होंगे। और स्टेज 5 में आपके 5 हेक्सागन ड्रॉ होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखिए बच्चों, आपको नीचे एक टेबल दी हुई है, स्टेज नंबर आपको गिवन है 1 2 3 4 5 एंड n, और नंबर ऑफ मैच स्टिक्स आपको बतानी है। तो अब आप देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था, फर्स्ट वाले में फर्स्ट स्टेज में 6 मैच स्टिक होंगी, सेकेंड स्टेज में 11 थी, थर्ड में 16 थी, फोर्थ में 21 थी, और फिफ्थ में 26 थी। तो अब n मैच स्टिक हमें बतानी है, उसका मतलब एक तरह से आपको लीनियर इक्वेशन बतानी है उसकी। तो अब आप देखिए 6 को हम, यहाँ ये 6 है लेकिन 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 + 5 × 1। 16 को हम लिख सकते हैं 6 + 5 × 2। 21 को हम लिख सकते हैं 6 + 5 × 3, एंड 26 को लिख सकते हैं 6 + 5 × 4। तो अब आप देखिए इसी तरह हम फर्स्ट को क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट को हम लिख सकते हैं 6 + 5 × 0। अब आप देखिए इसकी हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन हम किस तरह से बना सकते हैं, सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को हमें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप देखिए हम इनको ना सीरीज वाइज बनाना पड़ेगा। यानी आप देखिए 6 सब में कांस्टेंट है, 5 सब में कांस्टेंट है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट हो रही है, यानी फर्स्ट स्टेज फर्स्ट से स्टार्ट होनी चाहिए। तो फर्स्ट से कैसे स्टार्ट होगी, तो आप देखिए हम इसको लिख सकते हैं, इसको 6 + 1 - 1 × 5, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 6 + सेकेंड स्टेज है ना, तो 2 - 1 × 5। थर्ड स्टेज में 6 + 3 - 1 × 5। इसी तरह बच्चों फोर्थ स्टेज में देखिए 6 + 4 - 1 × 5, और फिफ्थ स्टेज में 6 + 5 - 1 × 5। अब आप देखिए हमने कन्वर्ट किया है, इस 0 को 1 - 1 लिख दिया, इस 1 को 2 - 1 लिख दिया, इस 2 को 3 - 1 लिख दिया, और इस 3 को 4 - 1 लिख दिया, और इस 4 को 5 - 1 लिख दिया। नंबर्स तो अभी भी सेम है, मैच स्टिक उतनी ही रहेंगी, कैलकुलेट करके आप देखेंगे तो भी उतनी रहेंगी, मैच स्टिक उतनी, लेकिन हमने एक इसको सेम फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब कि लीनियर इक्वेशन जब हम बनाते हैं तो हमारी इक्वेशन में कुछ कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो नंबर्स है वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, हमेशा 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो अब आप देखिए 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1, यानी स्टार्ट विद 1 हो रहा है, स्टार्ट विद 1। और फिर फ्रीक्वेंसी आप देखिए 6 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, 1 चेंज हो रहा है, 6 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, एंड 5 कांस्टेंट है, 2 चेंज हो रहा है यहाँ पे। इधर 6 कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, यहाँ 3 चेंज हो रहा है, 6 कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, यहाँ 4 चेंज हो रहा है, और यहाँ पे 6 कांस्टेंट, 1 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, और यहाँ पर 5 चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो चीज़ें चेंज हो रही है वहाँ पर आपका आ जाएगा n, और बाकी एज इट इज़ कांस्टेंट वाली चीज़ें कांस्टेंट ही रहेंगी, और ये आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो आपकी लीनियर इक्वेशन क्या बनती है, 6 + n - 1 × 5।
ये आपकी इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड पार्ट, फाइंड अ रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर nth स्टेज। nth स्टेज के लिए हमें कितनी मैच स्टिक रिक्वायर्ड होंगी, हमें ऐसा रूल बताना है इसका। तो आप मतलब इसका मतलब हमें वही लीनियर इक्वेशन बतानी है जो हमने अभी सेकंड पार्ट में बताई है। तो लीनियर इक्वेशन देखिए बच्चों, हमने क्या निकाली थी, लीनियर इक्वेशन आप सेम वही लिख दीजिएगा जो भी हमने यहाँ पर निकाली थी, 6 + n-1 × 5, ये इसका आंसर होगा। फोर्थ पार्ट, हाउ मैनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न। मतलब कि इस पैटर्न का जो 15th स्टेज होगी उस पर कितनी मैच स्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमें बतानी है। तो आप देखिए नंबर ऑफ मैच स्टिक्स निकालना है हमें 15th स्टेज पे। तो आप देखिए अभी हमने सेकेंड पार्ट के nth टर्म पे भी वही चीज़ की थी, थर्ड पार्ट में भी हमने n स्टेज के लिए निकाला था, तब भी हमने सेम चीज़ की थी, वही हमें इसमें करना है वैल्यू पुट करके। तो आप देखिए 15th स्टेज के लिए हमें निकालना है। तो आप देखिए हमने फार्मूला क्या लगाया था, हमारा फार्मूला जो था यानी इसकी लीनियर इक्वेशन थी 6 + n-1 × 5, ये हमारी लीनियर इक्वेशन थी। तो आप देखिए 15 स्टेज के लिए निकालना है, यानी n जो है वो 15 होगा, तो 16 + n की जगह हम 15 रख देंगे, -1 × 5, 15 - 1 14 हो जाएगा, 6 + 14 × 5, तो ये आपका हो जाएगा 6 + 70, 14 5 = 70 और 6 + 70 76, यानी 76 मैच स्टिक्स की रिक्वायर्ड। फिफ्थ पार्ट देखिए बच्चों, कैन 200 मैच स्टिक्स फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि 200 मैच स्टिक्स जो हैं क्या वो कोई स्टेज पैटर्न फॉर्म कर सकती हैं, आंसर को जस्टिफाई भी करना है। तब आप देखिए हम जैसे इसकी लीनियर इक्वेशन निकालते हैं, तो लीनियर इक्वेशन हमारी क्या बनती है, यही तो बनती है 6 + n-1 × 5, लेकिन ये किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स। तो अब आप देखिए यहाँ पर जब हमने nth टर्म में निकाला था तो वो भी तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स ही थी। तो अब आप देखिए नंबर ऑफ, इस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मैच स्टिक्स गिवन है जो कि हैं 200, तो आप इसके नंबर ऑफ मैच स्टिक्स की जगह आप रखेंगे 200। तो आप वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे, 6 + n-1 × 5 = 200। अब आपका 6 यहाँ प्लस में है, राइट साइड जाके माइनस में हो गया, तो n-1 × 5 = 200 - 6, तो आपका 200 - 6 194 हो जाएगा। अब आप देखिए इस 5 की ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की n से करेंगे 5n हो जाएगा, -5 1 = 5 हो जाएगा, और आप = 194। 5 आपका लेफ्ट साइड में, आप इसको राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1, या यहाँ पर आपका एक स्टेप और आएगा, 5n = 194 + 5, तो आपका ये हो जाएगा 5n = 199। अब n के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में जाएगा, तो n = आपका हो जाएगा 199/5। अब आपको डिवाइड करेंगे तो आपका 39.8 समथिंग कुछ आएगा। तो अब आप देखिए सिंस n इज़ नॉट अ होल नंबर, n कोई होल नंबर नहीं है, इसका मतलब 200 मैच स्टिक्स जो हैं वो कोई भी स्टेज फॉर्म नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 13, let px = ax + b and qx = cx + d be two linear polynomials such that the first part देखिए the graph of px passes through the points 2, 3 and 6, 11। तो आप देखिए इसमें कहा है आपको दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, एक px का और एक qx का। तो अब आप देखिए आपका जो ग्राफ है px का, सिर्फ ओनली px का फर्स्ट पार्ट में, वो आपका पास हो रहा है 2, 3 एंड 6, 11 से, यानी 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो अब आप देखिए आपको एक इक्वेशन गिवन है ax + b, आपका जो ग्राफ है वो लाइन पास हो रही है 2, 3 एंड 6, 11 2 पॉइंट से। तो आप देखिए आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसकी, आप सबसे पहले आपको स्लोप निकालना होगा। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो अब आप देखिए जब दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों और कहा हो वो एक ही लाइन उससे पास हो रही है, जो जैसे कि px,
तो इस केस में स्लोप निकाला जाता है। तो आप देखिए स्लोप निकालेंगे, यानी ये आपका होगा x1 y1 और ये आपके हो जाएंगे x2 एंड y2। आप देखिए y2 माइनस y1 करिए, x11 माइनस 3 एंड 6 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 8/4 यानी 2 आ जाएगा आपका स्लोप। स्लोप इक्वेशंस के लिए आप देखिए इस इक्वेशन का स्लोप px वाली ax प्लस b जो है इसका स्लोप आ गया आपका 2। अब आप देखिए इन पॉइंट्स का यूज़ करके आप b भी निकाल सकते हैं। और y इज इक्वल्स टू ax प्लस b आपकी जनरल लीनियर इक्वेशन होती है। इसमें आप देखो 2 और 3 आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, यानी आप इसको x मान सकते हैं, इसको y। अब आप देखिए x की जगह आप 2 रख देंगे और y की जगह आप 3 रख देंगे, और स्लोप अभी अभी आपने निकाला है 2, तो स्लोप की जगह आप 2 रख देंगे और b की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। तो आप देखिए 3 इज इक्वल्स टू 4 प्लस b और b इज इक्वल्स टू 4 को अगर आप उधर लेकर जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू b, यानी b आपका कितना हो जाएगा -1। इसी तरह बच्चों अगर आप इसको सेकंड कोऑर्डिनेट्स में भी रखेंगे तो भी आपका b हमेशा सेम ही आएगा। तो आपको दोबारा आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे कोऑर्डिनेट्स के साथ इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक कोऑर्डिनेट से a और b शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट देखिए बच्चों, सेकंड हम लास्ट में करेंगे। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स इज पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ पी एक्स। देखिए इसमें दिया है क्यू एक्स का ग्राफ पी एक्स के पैरेलल होगा। तो अब आप देखिए अगर क्यू एक्स का ग्राफ पी एक्स के पैरेलल होगा, ग्राफ पैरेलल होता है तो क्या होता है, इसका मतलब दोनों के स्लोप सेम होते हैं। और अगर दोनों के स्लोप सेम होंगे तो यानी जो फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी पी एक्स जो थी ए एक्स प्लस बी, इसका स्लोप कितना आया था, एक आपका फर्स्ट पार्ट में कितना आया था 2 आया था, यानी जो इस इक्वेशन का स्लोप होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल्स हैं तो वही इस इक्वेशन का स्लोप होगा, पी एक्स वाले इक्वेशन का जो स्लोप होगा वही क्यू एक्स वाली इक्वेशन का स्लोप होगा। यानी क्यू एक्स का स्लोप भी क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू 2 है, तो क्यू एक्स का स्लोप क्या होगा c। इसमें स्लोप कितना दिया हुआ है आपको, c गिवन है, तो आपका c इज इक्वल्स टू भी 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट, द ग्राफ ऑफ क्यू एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 4, -1। क्यू एक्स का जो ग्राफ है वो 4, -1 से पास हो रहा है, यानी ये कोऑर्डिनेट दिए हैं और आपको क्यू एक्स दिया हुआ है। तो अब आप देखिए आपका जो क्यू एक्स है वो क्या होता है, क्यू एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस टी। अब आप देखिए क्यू एक्स जो आपको दिया हुआ है वो सी एक्स प्लस टी दिया हुआ है। अब आप देखिए ये आपको कोऑर्डिनेट भी दिए हैं 4, -1, यानी आपके ये x होगा और ये y होगा। और आपने लास्ट इसके थर्ड पार्ट को आपने पहले सॉल्व किया है, तो उसमें आपने निकाला है जो स्लोप होता है फर्स्ट इक्वेशन में, जो स्लोप था पी एक्स वाली में और क्यू एक्स वाली इक्वेशन का स्लोप सेम होगा। तो यानी a इज इक्वल्स टू 2 था तो c इज इक्वल्स टू भी कितना होगा 2 होगा। तो अब आप देखिए आप इसमें क्यू एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस टी में क्यू एक्स आपका y भी होता है, तो आप देखिए क्यू एक्स की जगह आप -1 रख देंगे, c की जगह आप 2 रख देंगे, x की जगह आप 4 रख देंगे, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x की जगह 4 और y की जगह -1, और d आपका इससे निकाल लेंगे। तो अब आप देखिए -1 इज इक्वल्स टू 2 4 जा 8 प्लस d, -1 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो -1 -8 इज इक्वल्स टू d आपका आ जाएगा -9। तो देयरफॉर तो देखिए बच्चों आपकी इक्वेशन क्यू एक्स जो थी वो सी एक्स प्लस टी थी ना, तो c की वैल्यू आपका स्लोप सेम होने की वजह से 2 है और d की वैल्यू आपने अभी निकाली है -9। तो आपकी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो आपकी क्यू एक्स जो है वो आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। c की जगह हम 2 रख देंगे तो ये 2x और d की जगह -9 रख देंगे, -9। तो आपकी जो क्यू एक्स है वो आपकी हो जाएगी 2x - 9। ये देखिए बच्चों इसमें लास्ट में आपको दिया हुआ है फाइंड द पॉलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स। दोनों पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट एक्स एक्सिस। हमें कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं जहाँ ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस पर मीट हो रही हैं, यानी जब लाइन एक्स एक्सिस पर मीट होती है तो क्या होता है, y इज इक्वल्स टू 0 होता है, y एक्सिस 0 हो जाती है। और सबसे पहले तो हमें पॉलिनोमियल निकालना है पी एक्स और क्यू एक्स। अब आप देखिए हमें पी एक्स निकालना है, पी एक्स। तो अब आप देखिए पी एक्स आपको क्या दिया था, ए एक्स प्लस बी दिया हुआ था,
अब ए आपने निकाला था 2 जो कि स्लोप है, और बी आपका निकल के आया था -1, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई थी, पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x - 1। अब उन्होंने कहा है एक्स एक्सिस पर क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे अगर ये मीट करती है, तो एक्स एक्सिस पर मीट करती है तो y इज इक्वल्स टू 0 होगा, और अगर एक्स एक्सिस पर मीट करने की वजह से y 0 होगा तो ये 0 इज इक्वल्स टू 2x - 1 हो जाएगी इक्वेशन। पी एक्स जो है वो आपका 0 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल्स टू 2x, 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, और एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/2 आ जाएगी। और पी एक्स मीट करती है एक्स एक्सिस पे तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1/2, 0। इसी तरह बच्चों आपको क्यू एक्स की इक्वेशन दी हुई थी, क्यू एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी। आपने इसका स्लोप सेम था दोनों इक्वेशन का, तो ए 2 था तो सी भी कितना होगा, 2 होगा स्लोप, और डी आपने निकाला था कितना था, -9। तो आपकी इक्वेशन बन गई क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 2x - 9। सी की जगह हम 2 रखेंगे और डी की जगह -9 रखेंगे। तो एक्स एक्सिस के लिए y 0 होगा, लाइन मीट करती है एक्स एक्सिस पे तो y 0 होगा। तो आप देखिए y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो 0 इज इक्वल्स टू 2x - 9 हो जाएगा। ए की वैल्यू रख दी, डी की वैल्यू रख दी, और इसके अलावा यहाँ पर y की वैल्यू रख दी, y 0 है। तो आप देखिए x की वैल्यू 9/2 आ जाएगी आपकी। अब आप कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे, क्यू मीट एक्स एक्सिस एट 9/2, 0, क्योंकि ये x है ये y है, y 0 होगा अगर वो एक्स एक्सिस पर मीट करता है तो। क्वेश्चन नंबर 14, what do all linear functions of the form f(x) is equals to ax plus a is greater than 0 have in common। तो अब आप देखिए आपको एक लीनियर फंक्शन दिया हुआ है f(x) ax प्लस a, इसमें बोला है कि a जो है वो ग्रेटर देन है 0 से, तो हम ये बताएंगे कि क्या कॉमन है इन सभी फंक्शंस में। तो आप देखिए हम सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें स्लोप बताएंगे। तो अब आप देखिए आपको इक्वेशन गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू ax प्लस a इज़ ग्रेटर देन 0, तो स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप a जो है वो क्या होगा, इसका स्लोप a भी 0 से बड़ा ही होगा, छोटा तो हो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने कंडीशन दी हुई है a जो है वो ग्रेटर देन होगा 0, यानी सारी लाइंस जो होगी वो पॉजिटिव स्लोप में होंगी, क्योंकि अगर 0 से छोटा होगा तभी वो नेगेटिव जाएंगी, इसका मतलब स्लोप हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अब हम इसमें y इंटरसेप्ट निकालते हैं। y इंटरसेप्ट मतलब जब ये y एक्सिस को कट करता है तो x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x 0 हो जाएगा तो f(x) इज इक्वल्स टू ax प्लस a, f(0) इज इक्वल्स टू a 0 प्लस a, तो f(0) कितना हो जाएगा, a, यानी x का कोऑर्डिनेट 0 होगा तो y कितना होगा, a, यानी यहाँ पर जो लाइन कट करेगी y एक्सिस के अबव द ओरिजिन कट करेगी, यानी जहाँ पर पॉजिटिव एक्सिस रहती है। तो देखिए बच्चों थर्ड कंडीशन में हम एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे, यानी एक्स एक्सिस को कट करेगा तो y इज इक्वल्स टू 0 होगा। f(x) आपका ax प्लस a आपको गिवन है फंक्शन, तो f(x) y 0 होगा, यानी देखिए y इज इक्वल्स टू ax प्लस b होता है, तो जो y होता है वही f(x) होता है, तो y इज इक्वल्स टू y 0 है, तो इसका मतलब 0 इज इक्वल्स टू ax प्लस a हो जाएगा। तो a आप इधर ले जाएंगे तो 0 माइनस a इज इक्वल्स टू ax, 0 माइनस ए होता है, माइनस ए इज इक्वल्स टू ax माइनस a, ये a जो x के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो -a/a इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1, यानी इसके कोऑर्डिनेट होंगे आपके -1, 0। बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 14 कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ आपकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो बच्चों कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।